हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रिया करियर जोन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में करंट अफेयर्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है चर्चित स्थल 2024। इस वीडियो में पिछले एक साल से अभी तक के जितने भी चर्चित स्थल हैं, जितने भी फेमस प्लेस हैं, उन सबको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस टॉपिक से आपको हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2026 तक भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई जाएगी? तो भारत की पहली नाइट सफारी 2026 में बनाई जाएगी लखनऊ में। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है? तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क को बनाया गया है तितली विविधता केंद्र। काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है। यह नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो अरुणाचल प्रदेश में है, ये भारत का सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो भारत का 56 नंबर का टाइगर रिजर्व जो है वह गुरु घासीदास तमोर पिंगला को घोषित किया गया है और ये है छत्तीसगढ़ में। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना है जम्मू कश्मीर में। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर के रामबन में बनकर तैयार हुआ है। इसका प्रथम ट्रायल पूरा हो गया है और इस ब्रिज का नाम है चिनाब रेल ब्रिज। यह ब्रिज चिनाब नदी पर बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 359 मीटर है, लगभग 1178 फीट है तथा इसकी लंबाई जो है वह 1.3 किलोमीटर है, जो पेरिस के प्रसिद्ध एफिल टावर से भी ऊंचा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपुर रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया है? तो रंगपुर रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया गया है सिक्किम में। अभी तक सिक्किम जो है भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसके पास अभी तक कोई भी रेलवे स्टेशन या रेलवे लाइन नहीं था, लेकिन अब सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन बनेगा जिसका शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह सिक्किम के पाकयोंग जिलों में बनेगा। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय। हाल ही में काकसर ब्रिज जो कारगिल लद्दाख में है, उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? इसका नाम रखा गया है कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु के नाम पर। अक्टूबर 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किए हैं? तो इसका उद्घाटन किया गया है वाशिम में जो महाराष्ट्र में है। बंजारा विरासत संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? वाशिम में बनाया गया जो महाराष्ट्र में है। इसका उद्घाटन करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया 5 अक्टूबर 2024 को। इसमें बंजारा समुदाय की समृद्ध विरासत, बंजारा समुदाय के नेताओं और बंजारा आंदोलन के चित्रों के माध्यम से उनकी विरासत को प्रदर्शित किया गया। देश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला मध्य प्रदेश में कहाँ बनाई गई है? तो ये गौशाला बनाई गई है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। दीपोत्सव के दौरान वर्ष 2024 में अयोध्या में कितने दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो 25.12 लाख दीप जलाकर अयोध्या में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रीयूनेबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा गुजरात में। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है जापान में। जापान की राजधानी टोक्यो में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया। इसका नाम अटाकामा वेधशाला रखा गया है और इसकी ऊंचाई है लगभग 16,570 फीट। दुनिया की सबसे गहरी प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई है? तो दुनिया की सबसे गहरी प्रयोगशाला चीन में बनाई गई। दुनिया की सबसे गहरी प्रयोगशाला चीन के सिचुआन प्रांत में बनाई गई है। यह प्रयोगशाला ब्रह्मांड के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए बनाया गया। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग
सिकुनला सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो सिकुनला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है लद्दाख में। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग, इसका नाम है सिकुनला सुरंग। यह कारगिल लद्दाख में है और इसकी लंबाई है 4.1 किलोमीटर। सुरंग का निर्माण निमू पद्मू दारचा रोड पर लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर किया जा रहा है। यह सुरंग लेह को वर्ष भर सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, सशस्त्र बलों को और उनके उपकरणों की आवाजाही में सुधार करेगी और लद्दाख में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देगी। 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंग का नाम बताएं, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने अभी 2024 में किए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेला सुरंग। मार्च 2024 में दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंग का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में। इस सुरंग का नाम क्या है? सेला सुरंग। समुद्र तल से ये कितनी ऊंचाई है? तो 13,000 फीट की ऊंचाई है। और इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किया गया सीमा सड़क संगठन बीआरओ के द्वारा। लागत आई है इसमें 825 करोड़ और इसका उद्घाटन किया गया पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किस राज्य के थानो गांव में देश के पहले लेखक गांव का लोकार्पण किया गया है? तो लेखक गांव का लोकार्पण किया गया है उत्तराखंड में। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा क्रूज मियामी बंदरगाह से अपनी पहली यात्रा के लिए निकला है। इस क्रूज का क्या नाम है? इस क्रूज का नाम है आइकन ऑफ द सीज। 27 जनवरी 2024 को विश्व का सबसे बड़ा क्रूज मियामी बंदरगाह यूएसए से अपनी पहली यात्रा के लिए निकला है। इस क्रूज का नाम दिया गया है आइकन ऑफ द सीज। किसके द्वारा बनाया गया ये? तो ये बनाया गया है रॉयल कैरिबियन के द्वारा। क्रूज का नामकरण किया गया है प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने। क्रूज की लंबाई है 1200 फीट तथा ऊंचाई है 20 मंजिला। फरवरी 2024 को किस देश में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया गया है? ये उद्घाटन किया गया है अल्जीरिया में। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पशु पुनर्वास केंद्र वनतारा कहाँ शुरू किया गया है? तो ये भारत में शुरू किया गया। फरवरी 2024 में दुनिया के सबसे बड़े पशु पुनर्वास केंद्र वनतारा का शुभारंभ गुजरात के जामनगर में मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी ने लगभग 3,000 एकड़ में शुरू किया है। इस केंद्र का उद्देश्य घायल जीव जंतुओं का बचाव करना, उपचार, देखभाल और उनका पुनर्वास करना। रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा इस केंद्र का क्रियान्वयन किया गया। यह जानवरों को समर्पित अपनी तरह का देश का पहला कार्यक्रम है। देश के सबसे लंबे ब्रिज का नाम बताइए, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में किया है। तो इसका नाम है सुदर्शन सेतु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में अरब सागर के ऊपर देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन किया। इसकी लंबाई है 2.32 किलोमीटर। यह ब्रिज ओखा और बेट द्वारका के बीच बनाया गया। देश के सबसे लंबी समुद्री पुल का नाम क्या है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किए हैं? तो इसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा सेवा अटल सेतु। इसको शॉर्ट में अटल सेतु भी कहा जाता है। देश में सबसे लंबा समुद्री मुंबई में बनकर तैयार हुआ है और इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर पुल अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नेवा सेवा अटल सेतु रखा गया। इसका उद्घाटन पीएम मोदी जी के द्वारा 12 जनवरी 2024 को किया गया है। अटल ब्रिज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो अटल ब्रिज देश का सबसे लंबा एवं दुनिया का 12वां सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है। इसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर। इसको बनाने में कुल लागत आया है 17,840 करोड़ रुपए का और यह मुंबई को नवी मुंबई से आपस में जोड़ता है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया। इरकॉन और इन्फिनिटी और एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। इसकी आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2016 में रखी थी। भारत में किस जगह स्थित सड़क को स्वर्ग का मार्ग कहा जा रहा है? तो स्वर्ग का मार्ग कहा जा रहा है ऑप्शन बी, कच्छ के रण को। स्वर्ग का मार्ग रोड टू हेवन भारत की सबसे नई दर्शनीय सड़क है और यह लगभग 30 किलोमीटर लंबी है। यह सड़क गुजरात में कच्छ के रण में खावड़ा को धौलावीरा से जोड़ती है और यह सड़क दुनिया के सबसे बड़े नमक रेगिस्तान कच्छ के महान रण के लुभावने दृश्य के लिए अद्वितीय है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है जॉर्डन। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में निर्मित विश्व के सबसे ऊंचे बांस टावर का लोकार्पण किया है? तो विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर का लोकार्पण किया गया है बेमतारा में। विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर कहाँ बनकर तैयार हुआ? बेमतारा छत्तीसगढ़ में। इस टावर की डिजाइन पेरिस के एफिल टावर की जैसी है। लोकार्पण करता है इसके नितिन गडकरी ने 18 सितंबर 2024 को किए हैं, जो ऑनलाइन किया गया है। इस टावर का निर्माण बेमतारा जिले के ग्राम कठिया में भव्य सृष्टि उद्योग के द्वारा किया गया। इसके निर्माण लागत में लगभग 11 लाख रुपए खर्च हुए और इसकी ऊंचाई है 140 फीट और इसका वजन है इस टावर का 7,400 किलोग्राम। देश का पहला हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये संग्रहालय बनाया गया है वाराणसी में। विश्व का एकमात्र ओमकार मंदिर भारत के किस राज्य में बना है, जिसका लोकार्पण फरवरी 2024 में किया गया है? तो ये ओम आकार का जो मंदिर है वो बना है राजस्थान में। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को की गई थी? तो ये प्राण प्रतिष्ठा राम जी की गई थी। ऑप्शन बी 22 जनवरी 2024 में। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। राम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास जो है 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। राम मंदिर की ऊंचाई जो है वो 161 फीट है। मंदिर के वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा। रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज। रामलला की मूर्ति की ऊंचाई जो है 51 इंच है और निर्माण करने वाली कंपनी लार्सन एंड टुब्रो है। मंदिर का निर्माण किस ट्रस्ट समिति के द्वारा किया गया? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। 17 अप्रैल 2024 में किस संस्थान ने श्री रामलला का सूर्य तिलक किया था? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय ताराभौमिक संस्थान। विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर जो 721 फीट का है वो कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा ऑप्शन ए पर्थ में। केंद्र सरकार ने पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका नाम बदलकर किया गया है श्री विजयपुरम। राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो दरबार हॉल का नाम बदलकर कर दिया गया है गणतंत्र मंडप। उपनिवेशवाद के निशानों को मिटाने और आधुनिक भारत के प्रतीक का भारतीयकरण करने के प्रयास में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन जो नई दिल्ली में है उसके 2 हॉल का नाम बदल दिया है। राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम जो है वो गणतंत्र मंडप हो गया और राष्ट्रपति भवन में स्थित अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप कर दिया गया। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।